ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 33। इस श्लोक को सभी मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथासंभव। सभी लोग, मैं बार बार ये चीज करता हूं लेकिन मैं देख भी रहा हूं कि कोई नहीं करता। ठीक है, इसीलिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने इतना तक बोला है, एक शब्द भी अगर हम उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे सारे शब्दों का उच्चारण हमें आने लगेगा। इसीलिए प्रयत्न करिए, बार बार प्रयत्न करिए। करत करत अभ्यासते जड़मति जात सुजान, रसरी आवत जाते सेल पर पड़त निशान। ठीक है, ऐसा एक महान संत थे जो मूर्ख थे, जड़मति थे। लोग उन्हें जड़मति कहते थे। तो एक बार वे सुसाइड करने के लिए बोले कि सब परेशान हो गए, सभी उन्हें तकलीफ देने लगे, तो वे आत्महत्या करने के लिए जो है जाने लगे, तालाब में कूद के आत्महत्या कर लेंगे। तो इतने जड़मती थे कि आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे और उन्हें लग गई प्यास। तो वे पानी पीने के लिए जो है एक कुएं के पास पहुंचे। ये बहुत आश्चर्य की बात है ना, किसी व्यक्ति कोई मरने जा रहा है और मरते समय पानी पिए मरने से पहले। इतने मूर्ख थे वे कि जा रहे हैं मरने, लेकिन प्यास लगा तो बोले पानी पी के मरता हूं। तो वो जब कुएं के पास जाकर, जब पहले कुएं से पानी भरा जाता था तो कुछ स्त्रियां जो है कुएं से पानी भर रही थी। आजकल तो घर से पानी मांगो तो जल्दी पानी भी नहीं देते। तो जब उन्होंने जो है पानी मांगा तो स्त्रियां जो है, एक स्त्री पानी पिलाने लगी। तब उन्होंने जो है शिला पर देखा। कौन सी शिला पर? आप कुएं के चारों तरफ पत्थर होता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उस पे कुछ निशान पड़े हुए थे और स्त्रियां उसी जगह से बार बार रस्सी को खींच रही थी। तो उन्होंने पूछा यह निशान कैसे आया? तो उन्होंने बताया यह रस्सी जो है बार बार इस स्थान से आते जाते निशान पड़ गया है। तब उनके मन में यह शब्द फूटा, करत करत अभ्यास ते जड़मति जात सुजान। बार बार अभ्यास करने से जो है, जो जड़मति है, वो भी जड़मति मतलब जिसकी मति जड़ की तरह है, कोई सक्रियता नहीं है। तो उदाहरण देते हैं, रसरी आवत जाते हैं, जैसे रस्सी के आने के जाने से सिल पर पड़त निशान, पत्थर पे निशान पड़ जाता है। इसीलिए जो है हमें बार बार अभ्यास करना है। अगर हम ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद और शब्दार्थ को पढ़ें भगवद गीता के, तो आप संस्कृत को बोलना जान सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी प्रत्येक शब्दों का अर्थ भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जो है संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। आपको सीखने की जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की।
प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि मात्र भगवत गीता के अध्ययन मात्र से जो है व्यक्ति को किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सारे वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देगा सिर्फ भगवत गीता के अध्ययन मात्र से। इतना कुछ भगवत गीता में है, लेकिन उसके लिए जो है हमें साधना की जरूरत है। जैसे दूध से घी निकालने के लिए एक उत्तम प्रक्रिया चाहिए, ठीक है। दूध को दही बनाना होगा, दही को मथना होगा, मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसे गर्म करना होगा। अगर सही समय पे उसे मथा जाए और सही समय तक उसे जमाया जाए तो आप उत्तम क्वालिटी का, मतलब उत्तम गुणों से युक्त घी प्राप्त करेंगे। घी भी दो प्रकार के होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल, इंग्लिश में बोलेंगे तो, ठीक है। जो दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन को गर्म करके जो घी निकाला जाता है उससे गुड कोलेस्ट्रॉल वाला घी प्राप्त होता है। और कुछ लोग दूध से मलाई, और मलाई को गर्म करके जो घी निकालते हैं उससे बैड कोलेस्ट्रॉल, वैसे घी में बैड कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। मोस्टली आजकल के लोग वैसे ही घी निकालते हैं, जिसे हम शॉर्टकट बोलते हैं। आध्यात्मिक ज्ञानों को शॉर्टकट प्राप्त करने का प्रयास न करें, उसकी एक प्रक्रिया है जो बताई गई है। भगवत गीता में भी उस प्रक्रिया का उल्लेख है। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का जो है मार्ग क्या है, बोलते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः। पहले तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, लेकिन गुरु के पास कैसे जाना पड़ेगा, बोलते हैं विनीत भाव से, ठीक है। विनीत मतलब एकदम सरलता पूर्वक, ईगो लेकर नहीं कि मैं पीएचडी हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, गुरुदेव आप बोलोगे तो मंदिर बना देंगे, आप बोलेंगे तो ये कर देंगे, आप बोलेंगे तो। विनीत भाव से गुरु के पास जाना होगा और उनकी सेवा करनी होगी और फिर उनसे जिज्ञासा करनी होगी, ठीक है। तब जाकर गुरु जो है आपको तत्वदर्शिना, अर्थात आपको तत्व दर्शन कराएगा, ठीक। गुरु भी कैसा होना चाहिए वो भगवत गीता में बताया गया है। अर्जुन भगवान से पूछता है, ये सारे श्लोक भगवत गीता में हैं। अर्जुन भगवान से पूछता है कि आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। स्थिति प्रज्ञस्य काभास समाधिस्तस्य केशवः स्थिति धीम किम प्रभासेत कृमासेत व्रजेत किम। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति हैं उसके क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, सारी बातें अर्जुन पूछता है। आध्यात्मिक चेतना मतलब जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, उसके लक्षण क्या हैं। तो भगवान स्वयं उसका उत्तर देते हुए कहते हैं प्रजहाति यदा कामान, ये दूसरे अध्याय में है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है, अर्थात जो साधु है, जो भक्त है, उसके लक्षण क्या है। सबसे पहले वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। जो भक्त है वह मनोधर्म, मनो मतलब मन जिसको धर्म मानता है। हम बोलते हैं ना मेरा मन कहता है ये सही है, मैं वही करता हूँ। तो जो भक्त होता है वह मन के सही और गलत पे नहीं चलता, वह शास्त्र के हिसाब से चलता है। शास्त्र जो कहता है बस वो उसका पालन करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वह शास्त्र के हिसाब से सारे निर्णय लेता है। पहला उसका लक्षण है, ठीक है। आत्मनेव आत्मन तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसको संतुष्ट होने के लिए जो है किसी व्यक्ति या किसी धन या
किसी वस्त्र या किसी स्थान की जरूरत नहीं होती। हमें संतुष्ट होने के लिए जो है व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अकेले हम बोरिंग होने लगते हैं ना। संतुष्ट मतलब एकदम मस्त, किसी चीज की कामना ना हो। तो हमें संतुष्ट होने के लिए भी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, स्थान की जरूरत पड़ती है। किसी स्थान में हम खुश रहते हैं और किसी स्थान पे हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वह आत्मनेव आत्मन तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के ये लक्षण है। आगे और भी बताते हैं, ठीक है। सुखे सुनो दुख मना, दुखे सुविगति प्रिय, वेत राग भय क्रोध स्थिति ध्युमनिश्चित, जो त्रय तापों के होने पर भी प्रभावित नहीं होता। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हमने रामायण में पढ़ा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज कहियो नहीं व्यापा। रामराज में ये तीनों प्रकार के ताप नहीं थे। ये 3 प्रकार के, दैहिक मतलब शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाला कष्ट, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा जो कष्ट हमें मिलता है ना। एक तो हमें शरीर हमारा कष्ट देता है, दूसरा देवता भी हमें कष्ट देते हैं। कैसे देते हैं? समय पे बारिश न होना, अनायास बारिश होना, ठंडी, गर्मी, ये सब देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट। तो दैविक। और भौतिक अर्थात जो समाज के द्वारा, कोई हमें गाली देता है, मारता है, पीटता है, ठीक है, ये सब समाज के द्वारा दिया गया कष्ट है। तो ये तीनों प्रकार के कष्ट के होने पर भी जो प्रभावित नहीं होता, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको ये तीनों ही कष्ट हो, शरीर भी कष्ट देता हो, देवता भी कष्ट देते हो और समाज भी कष्ट देता हो, उसके बाद भी वो विचलित ना हो। विचलित मतलब उसको फर्क ना पड़े, समझे। आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के ये लक्षण है। क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में जो लीन व्यक्ति है उसको किसी भी, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो किसी के मरने पे या मारे जाने पे शोक नहीं करता। जो मर चुका है उस पे भी शोक नहीं करता, जो मारा जा रहा है उसे भी शोक नहीं करता। ये बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें श्रवण करना चाहिए, अपने मनमानी ढंग से नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब गुरु कोई बात बोले तो उसके लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। उच्चारण करने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है ना। सुन के हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर अलग से नहीं, हम जैसे सुन रहे हैं, जैसे यहाँ पे अक्षराणाम इतना भी उच्चारण कर लेंगे ना तो भी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि ये शब्द जो है ब्रह्म है, भगवान है, यह शब्द भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, यह ध्यान रखिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान से जो कुछ भी उद्भूत है वो पूर्ण है। तो भगवत गीता भी भगवान से उद्भूत है ना। तो यह भी पूर्ण है और यह साक्षात ब्रह्म है। इनका उच्चारण करना अर्थात भगवान के नाम के उच्चारण करना, ठीक है। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है कि प्रयत्न करें, एक शब्द भी उच्चारण करने का प्रयत्न करें। चलिए अब हम विषय पे आते हैं। भगवत गीता का 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 33, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह लिखित है, तो हम उच्चारण करेंगे।
अक्षराणां ममकारस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। पुनः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम्। मुखः। पुनः अक्षराणां ओमकारस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। बहुत आराम से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। अह में वाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। जरूरी नहीं है कि लय में पढ़ा जाए, थोड़ा सा लय को स्लो भी कर सकते हैं, है ना। और एक एक शब्दों को पढ़ें, जैसे अक्षराणाम कारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अह मे वासयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। इतना मैं भी एक समय नहीं उच्चारण कर पाता था। मैं कोई संस्कृत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। एक समय ऐसा था कि जब भगवत गीता मुझे श्लोक दिखते थे तो सर दर्द चालू हो जाता था, ठीक। अभी मैं जब क्लास चालू करने से 15 मिनट पहले 2 बार श्लोक पढ़ता हूँ, बस उसके बाद उच्चारण करता हूँ आप लोग के साथ। फिर आपसे पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इस श्लोक को, ठीक। लेकिन एक टाइम था कि इस श्लोक को देख के सर दर्द होता था, अरे बहुत कठिन है। लेकिन जब मैंने पढ़ना चालू कर दिया तो धीरे धीरे ये मेरे लिए सरल होता गया। चलिए शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। अक्षराणाम अर्थात अक्षरों में, अकारः अर्थात अकार अर्थात पहला अक्षर, अकार अर्थात पहला अक्षर। अस्मि अर्थात हूँ। द्वन्द्वः अर्थात द्वंद्व समास। सामासिकस्य अर्थात सामासिक शब्दों में। च अर्थात तथा। अहम अर्थात मैं हूँ। एव निश्चय ही। अक्षयः अर्थात शाश्वत। कालः अर्थात काल, जिसे दूसरे शब्दों में समय कहते हैं। धाता अर्थात सृष्टा। अहम अर्थात मैं। विश्वतः मुखः अर्थात ब्रह्मा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अक्षरों में मैं अक्षरों में मैं अकार हूँ। ओम नहीं है, अक्षरों में मैं अकार हूँ। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं कि अक्षरों में मैं क्या हूँ? अकार। जो और समासों में द्वंद्व समान हूँ।
समासों में जो है मैं द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं। भगवान कहते हैं मैं क्या हूं? बोलते हैं शाश्वत काल। और श्रेष्ठाओं में मैं ब्रह्मा हूं। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं अकार। अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ। हम वर्णमाला पढ़ते हैं ना, क ख ग घ, उससे पहले अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन अह। तो उसमें पहला अक्षर क्या है? अ। आप कोई भी शब्द उच्चारण करेंगे तो उसमें अ छिपा हुआ रहता है ना। राम, उसमें अ छिपा हुआ है। श्याम, अ छिपा हुआ। आप देखो ध्वनि उतरती है तो अ अंदर आता है। तो भगवान कहते हैं अक्षरों में, मतलब जिसके बिना कुछ भी उच्चारण नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी लिखते हैं अकार के बिना कोई भी स्वर उच्चारित नहीं हो सकता। आप अगर बोलना चाहोगे तो उसमें अकार शब्द आएगा ही। आप प्रयास करिए। म आ रहा है, लय में अ छिपा हुआ है। तो इसलिए यह आदि स्वर है। आदि मतलब मूल, जिससे सब कुछ जन्म लेता है। जैसे भगवान को कहते हैं अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान जो है सभी कारणों के अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। समझे? तो यह जो है आदि स्वर है। आदि स्वर मतलब इससे सब कुछ उद्भूत हुआ है। लेकिन यह अनादि नहीं है, क्योंकि अनादि सिर्फ कृष्ण है। यह अक्षर भी कृष्ण से आया हुआ है। अच्छा, यह ध्यान रखना, यह अक्षर भी कृष्ण से आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे इस शब्द को अनादि नहीं कहा गया, आदि कहा गया है। मतलब सारे शब्दों का यह आदि है, लेकिन यह भी जो है किसी का आदि है, कृष्ण का। समझे? तो भगवान बोलते हैं अकार अर्थात वर्णमाला में या शब्दों में भगवान अ है, जिसके बिना कुछ भी स्वर उच्चारित नहीं किया जा सकता। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं। सामासिक मतलब जिसमें समभाव होता है। नाम अलग होते हैं लेकिन बल समान होता है। उदाहरणार्थ जिसमें से राम कृष्ण, राम अलग हैं, है ना, कृष्ण अलग हैं, है ना, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति हैं और एक ही बल है ना। तो ऐसे शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। ऐसे जो दोहरे शब्द हैं इसको द्वंद्व कहते हैं। इस समास में राम और कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास शब्द कहलाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राम और कृष्ण दोनों उसी रूप में है, चाहे कृष्ण बोलो या राम बोलो, एक ही रूप में है, लेकिन नाम भिन्न है। ऐसे शब्दों को, ठीक है, समास शब्द कहते हैं, समास द्वंद्व शब्द कहते हैं। तो भगवान इसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि शब्दों में मैं जो है द्वंद्व समास हूं। मतलब बहुत सारे नाम है भगवान के, लेकिन सब एक ही व्यक्ति के नाम है और एक ही समान है, सब में उतना ही बल है। आगे कहते हैं समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है। काल जो है सबसे परे है,
समस्त सबको मारने वालों में काल प्रधान है ना। कुछ भी होता है तो हम काल पे दोष देते हैं, है ना। अरे यार हमारा समय ही खराब था। काल को एक वर्ड में समय भी कहते हैं, है ना, या समय अच्छा हो। तो भगवान कहते हैं क्योंकि यह सबों को मारता है। काल जो है क्या करता है, सबों को मारता है, सब कुछ नष्ट करता है। काल कृष्ण स्वरूप है, इसीलिए काल क्या है, कृष्ण स्वरूप है। क्योंकि हर कोई किसी को नहीं मार सकता। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम मार रहे हैं, वो मार रहा है, लेकिन काल वास्तव में सबको मार रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मारे कृष्ण तो राखे कृष्ण तो मारे के। अगर भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, हाँ, कालो अहमेवाच्यः कालो। भगवान यहाँ पे बोलते हैं मैं काल हूं। तो अगर भगवान ही, काल ही हमारी रक्षा करे, क्योंकि काल ही सबको नष्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरे शब्दों में समय ही सबको नष्ट कर रहा है, और समय ही अगर हमारी रक्षा करे तो कोई मार पाएगा नहीं। इसीलिए समय पे यकीन रखें और अपने कर्तव्य का पालन करें। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि काल जो है वो कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है। कहते हैं सृजन मतलब क्रिएशन करने वाले में जो जीव हैं उसमें ब्रह्मा प्रधान है। धाता हम विश्व तो मुख, इसका अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है प्रधान है, अतः वे कृष्ण के प्रतीक हैं। प्रतीक मतलब प्रतिनिधि। जैसा कि मैंने कई बार बताया है, जब से भगवान ये बता रहे हैं मैं ये हूं वो हूं। प्रतिनिधि का तात्पर्य है जैसे कंपनी में मालिक जो है वो किसी को अपना प्रतिनिधि बनाता है। प्रतिनिधि मतलब उसको इतना बल देता है कि वो सारे डिसीजन ले सके, उसको प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे एक पुत्र जो है अपने पिता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, वैसे ही ये सारे लोग जो हैं भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के अध्याय 10, अध्याय का नाम श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 33 के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।